अंतिम प्रयास। बहुत पहले की बात है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी दार्शनिक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे गांव के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और इस कार्य को राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, गांव के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 1 माह के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 100 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य आरंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े की कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। कई बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिए कि जब कई बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार कारीगर को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 100 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए एक अंतिम प्रयास जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।